हेलो मेरे शेर शेरनियों, सभी को फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में स्वागत, दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम संस्कृत के कुछ व्याकरण लेकर आए हैं जो आप संस्कृत अनुवाद में आपको बहुत सहूलियत होगा। और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 से 3 नंबर पूछता है। उससे पहले सुनिए। विद्याम ददाति विनयम विनियाद यात्री पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धन्यात धर्म ततः सुखम। इसका मतलब हुआ विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। विनम्रता योग्यता से आती है और योग्यता हमें धन प्राप्त होता है, जिसे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। समझ में आ गया आपको कि विद्या जो है सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा ज्ञान चीज है। विद्या से ही हमें विनम्रता मिलता है और विनम्रता से योग्यता, और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है। इसलिए विद्या सबसे बड़ी चीज है। चलिए, ये हम बता रहे हैं लकार। लकार का पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब संस्कृत व्याकरण में वचन जो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में 2 प्रकार, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। मगर संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वर्तमान काल के क्या है इसका व्याकरण, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ती, ये ती ता अंति, जिसको लिखते हैं नति। सी था था, आमी आवा आमा। आमी को मी लिखेंगे आकार लगाकर, आवाह को आकार लगाकर वह लिखेंगे, आमा को आकार लगा के मह लिखेंगे। समझ में आ गया? यही यहां पर हम बताए हैं। ये वर्तमान काल का है। अब ती जो जब भी लगेगा ती तो साह के साथ, जहां साह रहेगा वहां पर ती लगेगा, जहां तव रहेगा वहां पर तह लगेगा, जहां पर ते रहेगा वहां नती लगेगा। अब साह के मतलब वह होता है, साह के मतलब वह होता है। जैसे उदाहरण बता दिए हैं, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है ना। तो साह या वह पढ़ता है, यह है वह पढ़ता है। तो साह माने वह, अब पठ माने पढ़ना। अब पठ और साह के साथ की लगता है? ती। क्या लगता है? ती लगता है। तो क्या हो गया? पठती। क्या हो गया? पठती। समझ में आ रहा है ने? आगे, वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों की मीनिंग तो, अब पठ माने पढ़ना, और वे दोनों के साथ की लगता है? तह। तो पठता। समझ गए? आगे क्या है? वे लोग पढ़ते हैं। तो वे लोग की मीनिंग ते। तो ते, वे लोग की मीनिंग ते दिए। अब पठ माने पढ़ना, आप वे लोग के साथ की लगता है? नती। तो नती लगा दिए, नती लगा दिए। क्यों हो गया? ते पठंती। अब यहां है तुम पढ़ते हो। क्या है? तुम पढ़ते हो। तो तुम के मीनिंग तुम, तुम के मीनिंग तुम। तुम अब पठ माने पढ़ना, तुम के साथ की लगता है? सी। तो पठ सी, पठ सी। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों की मीनिंग युवाम, और युवाम के साथ की लगता है? था। पठ था। तुम लोग पढ़ते हो। तुम लोग के मीनिंग यूयम, और यूयम के साथ की लगता है? था। तो पठत, पठत। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। यहां आमी, तो मैं पढ़ता हूं। तो मैं की मीनिंग अहम, अहम माने मैं, अहम पठ माने पढ़ना, और मैं के मतलब मैं के साथ क्या लगता है? मैं के साथ क्या लगता है? मी। आकार मी, आमी है, आमी के मतलब आकार। तो यहां आकार दे दीजिए, अमी लगा दीजिए।
पठामी। ठीक, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों की मीनिंग आवाम। अब पठ मैंने पढ़ना, आवाम में क्या लगता है? आवाह। आवाह का मतलब आ के मतलब आ, अब वाह लगा दीजिए, समझ गए? हम लोग पढ़ते हैं, व्यायाम पठ मैंने पढ़ना, अब व्यायाम के साथ क्या लगता है? आमा, आकर लगा के मां में विसर्गा दे देना है, हो गया। बात समझ में आ गया? समझ गए? अब यही क्रिया तीनों चारों लकार के साथ होगा, भूतकाल के भी साथ होगा यही। ता किसमें लगेगा? सह में। ताम किसमें लगेगा? वे दोनों में। नाक अन किसमें लगेगा? वे लोग में। आह किसमें लगेगा? त्वम में। त्वम युवाम यूयम, अहम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। बात समझ में आ गया? सब लकार के साथ यही वही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक वचन के साथ सह, सह के साथ ती लगेगा, ये वर्तमान काल। तौ के साथ ता लगेगा, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ था और यूयम के साथ था, अहम के साथ मी, आवाम के साथ आवा और वयम के साथ आमा। समझ में आ गया? आगे समझिए, ये भी पूछता है, मतलब वर्तमान काल, लट लगा के वर्तमान काल के पठ के तुम दोनों मतलब तुम दोनों के में क्या लगेगा? तुम दोनों में, तो तुम दोनों में क्या लगता है? था। वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या रहेगा? था। वर्तमान काल के उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या रहेगा? आमा। बात समझ में आ गया? इससे भी एक नंबर पूछेगा आपको आगे। ये मतलब समझिए कारक है। क्या है? कारक। तो आक्रांत विभक्ति है। आकारांत के मतलब जिसका उच्चारण आ हो। आक्रांत होता है, आकारांत होता है, उक्रांत होता है, इक्रांत होता है। जो बोल रहे हैं उसका उच्चारण वो, उक्रांत का उच्चारण उ होना चाहिए, इक्रांत का उच्चारण ई होना चाहिए, आकारांत का उच्चारण आ होना चाहिए। इससे भी 2 नंबर पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर इससे पूछेगा। बोल देगा बालक के तृतीय के द्विवचन में, तृतीय के द्विवचन में क्या होगा? तो तृतीय के द्विवचन में क्या है? बालकाभ्याम। क्या है? बालकाभ्याम। आइए इसको याद कर लीजिएगा, तो आपका संस्कृत अनुवाद में भी बहुत सहूलियत होगा, क्योंकि संस्कृत में सीधा सीधी लिखने का रहता है। संस्कृत में सीधा सीधी लिखने का रहता है, वो ट्रांसलेशन भी हम आगे आपको कुछ बता देंगे। तो इसलिए इसको याद करना अति महत्वपूर्ण है। इसको याद करना अति महत्वपूर्ण है। ये याद रखिएगा कि प्रथम में ने, द्वितीय में को, तृतीय में से द्वारा, चतुर्थी में को के लिए, पंचमी में से, षष्ठी में का के की और सप्तमी में पर। इस सब का अर्थ समझिए। इसमें से आप फंसिएगा, से और से डबल से है, इसमें फंसिएगा। तो एक से जो होता है वो जुदाई का बोध कराता है। एक से जो होता है जुदाई का बोध, और एक से जो है वो उस माध्यम से, किसी माध्यम से जो काम हम करते हैं, जिस माध्यम से जो हम काम करते हैं वो से है। समझ में आ गया? आगे देखिए और बढ़िया समझिए इसको। प्रथम विभक्ति जो होता है उस कर्ता को कहते हैं, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण को, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को, पंचमी विभक्ति आपादान को, षष्ठी विभक्ति संबंध को, सप्तमी विभक्ति अधिकरण, और 8वीं होता है संबोधन हेरे, उसको तो नहीं रहता है, इतने ही याद कीजिए। समझ में आ गया? तो कर्ता, प्रथम विभक्ति जो कर्ता को, आप फंसिएगा तृतीय में, आप तृतीय और पंचमी में फंसिएगा। तृतीय के मतलब करण, अब पंचमी यानी करण और आपादान। करण के मतलब जिस क्रिया यानी जो काम जिस साधन से हम करते हैं उसको करण कहते हैं। और पंचमी में आपादान जो है, आपादान के मतलब जुदाई, अलग होना, अलगाव होना। समझ में आ गया? अब देखिए समझाते हैं इसको, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम कुछ नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, याद रह जाएगा आपको। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बालक ने,
बालक ने, उसका मीनिंग की हो जाएगा बालका, क्या होगा बालका। अब कहेगा दो बालक ने, उसका मीनिंग की होगा बालको। कहेगा बालकों ने, माने बहु सबालक, बालकों ने, तो उसका मीनिंग हो जाएगा बालका। अब आपसे कहेगा बालक को, बालक को, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा बालकाम। कहेगा दो बालक को, दो बालक का मीनिंग क्या हो जाएगा बालको। अब कहेगा बालकों को, बालको माने बहुवचन वाला बालक, बालकों को, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा बालकान। फिर तृतीय में कहेगा बालक से या बालक द्वारा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा बालकेन। दो बालक से या दो बालक के द्वारा, दो बालक द्वारा, बालक के द्वारा नहीं, दो बालक द्वारा, तो बालका भ्याम, बालकों के द्वारा या बालकों से, बालकों, बात समझ रहे हैं ना हमारा। इसी प्रकार सब है ये, इसको याद करना एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संस्कृत अनुवाद में इसका बहुत ज्यादा आपको काम पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। किसका मीनिंग है एक बालक के, किसका एक बालक, बालक ने, एक बालक ने, एक बालक ने के मीनिंग क्यों हो गया, क्यों हो गया बालका। दो बालक ने, दो बालक ने, दो बालक के मीनिंग क्यों हो गया बालको, बालकों ने, बालकों ने, बालकों के मीनिंग क्यों हो गया बालका। उसी प्रकार कह देगा बालक से, इसको भी होगा बालक को, दो बालक को, बालकों को, उसी प्रकार कह देगा बालक से, बालक से, बालक से के मीनिंग क्यों हो जाएगा बालकेन। अब दो बालक से मीनिंग क्यों हो जाएगा बालका भ्याम। समझ में आ गया ना आपको, समझ गए आप एकदम। इसको याद करना अति महत्वपूर्ण है संस्कृत अनुवाद के लिए, इसलिए इसको याद। ऐसे एक नंबरिया भी पूछता है, बताए ने चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन बालक का क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का बालक का क्या होगा बालके भ्याह, क्या होगा बालके भ्याह। समझ में आ गया आपको। इसका आप बना भी सकते हैं, जो है बालक के उसमें बनेगा राम, इसी में आएगा राम, वृक्ष, शिव, गज, मोहन, मनुष्य, देव, लोक, सूर, पर्वत, पुत्र, छात्र, मतलब जो बोलने में आ जाए, विद्यालय, अश्वा, सब बनेगा आक्रांत के विभक्ति में, आक्रांत पुल्लिंग के विभक्ति में। और आपको बताते हैं, देखिए ये जो है इकारांत पुल्लिंग है, क्या है इकारांत पुल्लिंग, शब्द क्या है मुनि, ये मुनि के है। मुनि के पूछेगा, मुनि के पश्चिमी विभक्ति के द्विवचन में क्या होगा, पश्चिमी के द्विवचन में क्या होगा मुनिस याम, मुनिस याम, समझ रहे हैं। इसी प्रकार पूछेगा, इस पर दे सकता है कवि के, हरि के, विधि के, गिरि के, रवि के, अग्नि के, अरि के, सब इसी में आएगा। आगे आपको बताते हैं, ये देखिए आकारांत स्त्री शब्द है लता, आकारांत जो है स्त्री शब्द है लता, तो लता का वही है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, है ना। इसको भी देख लेना है, एकदम याद करना ये बहुत जरूरी है संस्कृत में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, जानना चाहते हैं तो, समझ रहे हैं ना। आगे अब देखिए वही लेकर आए हैं, संस्कृत में अनुवाद करें, सब उसी से है। जो मतलब विभक्ति याद रहेगा तो तभी जिसमें में है, से है, उसका मीनिंग लिख सकते हैं, और नहीं तो फंसिएगा, गलत हो जाएगा। और संस्कृत में तो सीधा एकदम जैसे हिंदी है और उसी संस्कृत बनता है। गंगा नदी, नदी में श्रेष्ठ है, इसका मीनिंग बनेगा, एकदम लगातार बनता है। सिर्फ आपको विभक्ति याद करना है, ध्यान दीजिए इसको। चलिए देखिए, गंगा नदियों में, गंगा का मीनिंग गंगा,
नदियों में, नदी, नदी के मीनिंग नहीं होगा, नदियों में के मीनिंग होगा। नदियों में के मीनिंग होता है नदीसु, नदीसु होता है। क्या होता है? नदीसु होता है बाबू। क्या होता है? नदीसु। और श्रेष्ठ के मीनिंग श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के मीनिंग श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ के मीनिंग श्रेष्ठा। क्या होगा? श्रेष्ठा। और है के मीनिंग अस्थि, इसी का भूतकाल रहेगा सती। अस्थि माने है होता है। क्या होता है? अस्थि। क्या होता है? अस्थि होता है बाबू। क्या होता है? अस्थि होता है। चलिए अगला मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से, वृक्ष का मीनिंग नहीं बताना है, वृक्ष से के मीनिंग बताना है। तो वृक्ष वाला विभक्ति में जाइएगा, मतलब आकारांत है, आकारांत है तो से पत्ते गिरते हैं, जहां जुदाई हो रहा, अलग हो रहा पेड़ से। तो वृक्ष, वृक्ष, एक मिनट देखिए यही लगेगा मीनिंग। पांचवी अपादान, जो अलग अलग का बोध हो, जो निकले, जुदाई का बोध हो। तो बालक क्या था? बालकात, कात। क्या था? कात। तो यहां भी देना है वृक्ष। क्या देना है? वृक्षात। क्या देना है? वृक्षात। वृक्षात का मीनिंग हो गया वृक्ष से। आप पत्ते, पत्रानी, पत्ते मैंने ढेर सा, पत्रानी, पत्रानी, पत्रानी। और गिरते हैं मतलब ढेर सा है, बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या होता है? अंति, यानी पातंती। क्या होगा? पातंती। अगला क्या है? अगला देखिए, राजा ब्राह्मण को दान देता है। राजा ब्राह्मण को दान देता है। राजा का मीनिंग राजा। अब ब्राह्मण को देना है, ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण वही विभक्ति में जाना है। को किसका है? तो ब्राह्मण का मीनिंग हो जाएगा ब्रह्मण्येभ्यः। ब्राह्मण को के मीनिंग क्या हो गया? ब्रह्मण्येभ्यः। ब्राह्मण को के मीनिंग हो गया दान देता है। धन ददती, जना रहा है ना, ददाती, ददाती होगा। क्या होगा? ददाती। अगला, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चे, बच्चन है बच्चे। बच्चे के मीनिंग बालका, बहुवचन। हाँ बहुवचन बालका, बाल का, बाल का। अब मैदान में, मैदान के मीनिंग क्या होता है? मैदान के मीनिंग क्या होता है? कीड़ा, कीड़ा क्षेत्रे, कीड़ा क्षेत्रे। मैदान में खेलना का मीनिंग, मैदान में खेलते हैं। खेलना का मीनिंग खेलने होता है। किड़ंती, हाँ किड़यंती, किड़ का है, बहुवचन है। किड़यन, अंति लगेगा, बहुवचन में अंति लगता है। क्या लगता है? अंति। मेरे साथ विद्यालय चलो, मेरे साथ विद्यालय चलो। मेरा का मीनिंग मम, मेरा का मीनिंग मम, मम मेरे साथ, साथ के सहीन, साथ के मीनिंग होता है सहीनतम, सहीनतम। विद्यालय का मीनिंग विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। चलो, कौन सी? चलो। गच्छ मने जाना होता है।
और बहु अथी मतलब क्या है भूतकाल, तो क्या लगता है, क्या लगेगा, तू तामंतु, भूतकाल नहीं सॉरी, ये अनुज्ञा का है, क्या किसका है, अनुज्ञा, तो तूता मंतु उसमें लगता है। सदा सत्य बोलो, सदा के मीनिंग सदा, सदा के मीनिंग सदा, सत्य के मीनिंग सत्यम, सत्यम, और बोलना के मीनिंग चाहिए, बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, चाहिए होगा चाहिए वाला में विधिलिंग, बा देत, बा देत, समझ में आ गया। गांव के चारों ओर सड़क है, इस पर कुछ भी रह सकता है, गांव के चारों ओर जंगल है, गांव के चारों ओर फलना देवाना, ये सब कोई दिक्कत, तो यहां में नहीं होगा, के कहना है गांव के, और मतलब कि अंग्रेजी में के से ये सब प्रीपोजिशन हो जाता है, उसका मीनिंग प्रॉपर लिखाता है, इसमें प्रॉपर मीनिंग नहीं लिखाता है। गांव के मीनिंग, गांव के मीनिंग ग्रामम, ग्रामम, गांव के चारों ओर, परिता, चारों ओर, परिता, पथम, पथम है के मीनिंग अस्ति, इसका बहुवचन संति भी होता है, ध्यान दीजिएगा। पटना क्या है, पटना गंगा के किनारे है, पटना जो क्या है, गंगा के किनारे है। पटना का मीनिंग पाटली, पाटलिपुत्रम, पाटली, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम जना रहा है ना, हाँ, पाटलिपुत्रम, गंगा के किनारे, क्या है, गंगा के किनारे, गंगा के मीनिंग पहले देखिए, गंगा के मीनिंग की हो जाएगा, गंगाया, गंगाया, किनारे, किनारे के मीनिंग की होता है, किनारे के मीनिंग तट हो, तट, हाँ तट, तो गंगा के किनारे है तो तटे, तटे, गंगा के किनारे है, तटे, तटे अस्ति, नगरम अस्ति भी लिख सकते हैं, क्या कि पटना एक नगर है, नगरम अस्ति, नगरम अस्ति। अगला, श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। श्री नीतीश कुमार के मीनिंग श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमारा, श्री नीतीश कुमारा, बिहार के, ध्यान दीजिएगा किसका, बिहार के, बिहार अस संबंधवाचक, बिहार अस, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या है, मुख्यमंत्री। श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमारा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री की मीनिंग, मुख्यमंत्री की मीनिंग मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की मीनिंग मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अस्ति, क्या होगा, अस्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ध्यान से, रामा सीता के, ध्यान दीजिएगा किसका मीनिंग, सीता के, सीताया, सीता के, साथ के मीनिंग सह, बन के मीनिंग बनम, आ गए, आगछ, आगछ, क्या होगा, आगछ, आ गए, भूतकाल, ता लगा दो, आगच्छता, आगच्छता, विद्या, धन से विद्या होता है, धन से
विद्या होता है। धन के मीनिंग धन से है, धनात, धनात, धनात विद्या, धन से विद्या श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ है कि मीनिंग होता है बाबू गरीयसी, गरीयसी वर्ते। अगला क्या है? अगला दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ के मीनिंग लिखिए, दशरथा। अयोध्या के, किसका लिखना है? अयोध्या के मीनिंग हो गया ये, किसका हुआ? अयोध्या के राजा थे। राजा के मीनिंग राजा या निरपा भी लिख सकते हैं। थे के मीनिंग आसित, आसित। अब ये तीनों चारों आप अपने से बना लीजिएगा, बना के हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि बना लिए सर, या 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर नहीं बना। ठीक, आज की क्लास यहीं ख़त्म हुआ। जय हिंद।